मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए दिया गया है। देखिएगा, ये स्पर्धा पब्लिकेशन का यह बुक है। बिहार शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए है। क्लास 11 और 12 का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं। ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, तो आप जानते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको इसके बारे में। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले हम आप लोग को जो है ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जिसका वीडियो भी हम आप लोग को देंगे। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट के बाद देंगे। तो आज हम सीधे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 की। इससे पहले आप लोग को 5 प्रैक्टिस सेट इसका दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर करने का हमको लगता है प्रोसेस तो आप लोग करते ही नहीं है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, ये आज मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 पे बात करेंगे। 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि बाकी भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। हमारे पास जो भी छात्र हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन करा है, निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। निम्न को क्रम के अनुसार इसको जो है सजाना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जो है मेगास्नीज। ठीक है, सबसे पहले मेगास्नीज आया था। उसके बाद कहता है फाहियान आए थे। दूसरे नंबर पे फाहियान हो जाएगा। तीसरा नंबर पर जो है का हेंसांग हो जाएगा और चौथे नंबर पर इबन बतूता हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर तो मेगास्नीज, फाहियान, हेंसांग, मेगास्नीज, फाहियान, हेंसांग और इबन बतूता। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का राजकीय लेख कहा जाता है? किस अभिलेख को रानी का राजकीय लेख कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा तीसरा लघु स्तंभ लेख। तीसरा लघु स्तंभ लेख। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये जाएगा सोपारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किस पशु का चित्र सिंधु मुहरों पर नहीं पाया जाता है? किस पशु का चित्र सिंधु मुहरों पर नहीं पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गाय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गाय। भारत में अलबरूनी की 8 श्रेणियों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो ये लूहारा। सही उत्तर ऑप्शन सी। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, चालुक्यों के किस नगर को मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है? मंदिरों के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए होल। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है? देवी के रूप में मान्यता दी गई है। सही उत्तर मेरा हो जाएगा सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। मृत्यु की चर्चा पहली बार कहाँ मिलती है? मृत्यु की चर्चा पहली बार कहाँ मिलती है? तो ये हो जाएगा शपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। किस वेद में गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा विनय पिटक है। क्या होगा? विनय
पीटक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनय पीटक। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, कौन था, तो मुरुगन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। किसे प्राचीनतम रूढ़िवादी बौद्ध संप्रदाय माना जाता है? किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा अष्टवीर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के साथ मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ? तो किस संप्रदाय में हुआ, तो ये हो जाएगा भागवत। कहां, भागवत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था? कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था? ये हो जाएगा आपका बारबैरिकम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। क्या होता है, शासन पत्र। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। बंगाल में पालों के वर्चस्व को किसने समाप्त किया? पालों के वर्चस्व को विजय सेन ने। किसने? विजय सेन ने। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चोल साम्राज्य में प्रदेशों या मंडलों की संख्या थी, कितनी थी? तो बताइएगा, ये थी 8। चोल साम्राज्य में प्रदेश या मंडलों की संख्या 8 थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था। तो क्या था? ये हो जाएगा मंडलम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। क्या था? तो ये सचिवालय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिवालय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृतिवास ने किस ग्रंथ का बंगाली में अनुवाद किया? तो किसका किया है? रामायण का। किसका? रामायण का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये की दादू ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत का अर्थ था। ये राज और ये सिद्धांत का अर्थ था। क्या था अर्थ इनका? तो इनका अर्थ था निरंकुशता। क्या था? निरंकुशता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। कबीर ने जोर दिया किस चीज पे इन्होंने अपना प्रेशर जोर दिया था? तो सांप्रदायिक सद्भाव पर, यानी आपस में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने पर। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा।
मुगल प्रशासन का आधार था, मुगल प्रशासन का आधार था, क्या था? तो मुगल प्रशासन का आधार सेना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेम वाटिका का रचनाकार था, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? इसका रचनाकार रस खान। कौन था? तो प्रेम वाटिका का रचनाकार रस खान। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर पे आते हैं। तारीख ए जहां गुस्सा के लेखक इनमें से कौन था? इनमें से कौन था? तो ये मेरा हो जाएगा अता मलिक, अता मलिक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर। कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया? 14वीं सदी में जजिया कर लगाया। तो ये कौन था? तो ये था सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्तनत काल का प्रथम नायाब कौन था? सल्तनत काल का प्रथम नायाब कौन था? तो इसका प्रथम नायाब एतगिन था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यामीन उल खिलाफत किसकी उपाधि थी? यामीन उल खिलाफत किसकी उपाधि थी? अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सफलता का श्रेय दिया जाता है। तो दक्षिण भारत की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्षिण भारत की सफलता का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक काफूर। देखिएगा, दक्षिण भारत को सबसे ज्यादा जीतने में मतलब सफलता प्राप्त की तो मलिक काफूर ने। ये किस काल के थे? तो ये सल्तनत काल से थे। कौन सा काल था इसका? तो सल्तनत काल था। ठीक है, सल्तनत काल के थे। मलिक काफूर जो है जाति हिंदू का एक, मलिक काफूर हिंदू जाति का था वो। ठीक है, हिंदू जाति हिंदू था का एक हिजरा था वो। कौन था? हिजरा था वो। ठीक है, जिसे 1000 दिनार भी कहा जाता। 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछे 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 31 नंबर। शेर शाह के इन विजयों को क्रम से सजाएं। शेर शाह ने जब विजय की थी, जब उन्होंने जीता, तो उसका क्रम क्या क्या था वो आपको बताना है। तो उसका क्रम जो है, मालवा सबसे पहले जीते, उसके बाद रायसीन जीते, जोधपुर जीते और कालिंजर जीते। ये चारों सही क्रम में लिखा हुआ है। तो जब सब चारों सही क्रम है तो 1 2 3 4 सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 32 क्वेश्चन पे आएंगे। शेर शाह के समय सबसे प्रचलित लगान पद्धति क्या थी? लगान पद्धति क्या थी? गल्ला बख्शी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि कब ली? अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि कब ली? तो ये सुल्तान ए आदिल की उपाधि अकबर ने महजर की घोषणा के बाद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 34 नंबर। मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था?
मराठों से पहले ये इस युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने किया था। किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा, मलिक का जन्म जो था, मलिक का जन्म 1549 ईस्वी में एक हबशी परिवार में हुआ था। एक हबशी परिवार में, इस परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिसे दास बनाकर बगदाद के बाजार में बेच दिया गया। दास बनाकर बगदाद के बाजार में बेच दिया गया। ठीक है, तो ये मलिक अंबर जो है चंगेज खां के संरक्षण में, चंगेज खां के संरक्षण में राजनीति तथा सैन्य प्रबंधन का कौशल को प्राप्त किया। राजनीति तथा सैन्य प्रबंधन के कौशल को प्राप्त किया। किसके संरक्षण में? तो चंगेज खां के संरक्षण में। 35 नंबर, जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया? जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया? तो रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जाए पर इसकी मृत्यु के बारे में पूछा है, तो इसकी मृत्यु जो है 7 नवंबर 1627 को भीमराव नामक स्थान पर भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भीमराव नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बारे में पूछा जाए तब। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल काल में पहली बार उत्तराधिकारी के लिए युद्ध कब हुआ? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध कब हुआ पहली बार? तो 1620 से 1630 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहजहां का पहला दक्षिण अभियान किसके विरुद्ध सफल रहा? शाहजहां का पहला दक्षिण अभियान किसके विरुद्ध सफल रहा? अहमदाबाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद। सिखों को लड़ाकू जाति में परिणत किया। लड़ाकू जाति में परिणत किया। हरगोविंद। किसने? हरगोविंद ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। 39, अकबर के मकबरे को किसने लूटा? अकबर के मकबरे को किसने लूटा? तो इसके मकबरे को राजा राम ने लूटा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक मनसबदार किस मुगल बादशाह के समय हुए? मनसबदार किस मुगल बादशाह के समय हुए? तो औरंगजेब के समय। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सती और प्रदा प्रथा के खिलाफ, सती और प्रदा प्रथा के खिलाफ नेतृत्व की शुरुआत किसने की? नेतृत्व की शुरुआत किसने की? गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम देशी भाषाओं में भाषण किस अधिवेशन में दिया गया? किस अधिवेशन में दिया गया? तो ये किस अधिवेशन में दिया गया? तो मद्रास अधिवेशन में दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कितना भाग कंपनी को प्राप्त होता था? अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कितना भाग कंपनी को प्राप्त होता था? तो ये हो जाएगा मेरा 10/11। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। धन के निकासी के सिद्धांत के समर्थक थे। सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो रानाडे थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। INTUC के संस्थापक थे। INTUC के संस्थापक कौन थे?
तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा INTUC का मतलब क्या है? भारतीय। आई का मतलब इंडियन यानी भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किससे कहा जाता है? नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? तो विवेकानंद को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेकानंद को। आनंद पांडे, आनंद पांडे किससे संबंधित थे? आनंद पांडे किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित है उलगुलान से, उलगुलान से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उलगुलान से। आनंद बाजार पत्रिका किस संस्था से संबंधित थी? आनंद बाजार पत्रिका किस संस्था से संबंधित थी? तो आनंद बाजार पत्रिका इंडिया लीग से, इंडिया लीग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस समय स्वराज की मांग की गई उस समय वायसराय कौन था? जिस समय स्वराज की मांग की गई उस समय वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय जो था वो मिंटो था, मार्लो मिंटो। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया? तो ये नारा जो है बीजी तिलक ने दिया, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारत दंड संहिता वर्ष 1860 लागू हुई। दंड संहिता 1860 लागू हुई। तो देखिएगा इसमें से सिर्फ जो है वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये क्या है पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। और भारत दंड संहिता वर्ष 1860 लागू किया गया, ये भी बात सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तीसरा किस ऑप्शन? तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट ऑप्शन। योर ऑप्शन इज बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर यानी 52 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? किससे संबंध थे उसका? तो बिहार से संबंध था कुंवर सिंह का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के ये नायक थे। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथन स्कूल स्थापित किया। कलकत्ता में कौन सा स्कूल? तो बेथन स्कूल स्थापित किया। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर मेरा हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के
फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो आपका जो है पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन था? तो एनी बेसेंट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 56 कामा गटा मारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ये था उत्तरी अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? तो ये संबंध नहीं था जवाहरलाल नेहरू का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण और द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा संगठन किया। इंद्र देव नारायण, गौरी शंकर ने इन्होंने फरवरी 1918 में प्रदेश किसान सभा का गठन किया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें योगदान दिया था। मदन मोहन मालवीय का भी इसमें योगदान था। किसान सभा में फरवरी 1918 में किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 59 का तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, जो कह रहा है चंपारण आंदोलन सत्याग्रह दिया और सक्रिय शब्द जो इसका दिया हुआ है, तो चंपारण शब्द से संबंधित क्या था? बताइएगा आप लोग। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो यूपीएससी टीआरई 4 वाले का है, जो प्रैक्टिस सेट 6 से 12 तक का दिया गया। इससे पहले आप लोग को अभी सिर्फ हिस्ट्री दे रहे हैं। हिस्ट्री खत्म होगा देन आप लोग को और पेपर देंगे। इनका लोगों का जो है 11 12 वालों का, वो भी हम रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग को रेगुलर करेंगे। बट आप लोग शेयरिंग का जो है प्रोसेस बहुत ही स्लो है। चलिए चलते हैं। चंपारण क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद। चंपारण का राजेंद्र प्रसाद से कोई संबंध ही नहीं। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये सही है आपका। ठीक है। खेरा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है आपका। दूसरा और तीसरा आपका सही। दूसरे से कहा मिला? तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इनमें से कौन था? तो ये अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर।
62 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो क्या हो जाएगा ये जो अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है? कौन सा एक सही कलानुक्रम है? तो शंकराचार्य रामानुजन चैतन्य, शंकराचार्य रामानुजन चैतन्य। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 64 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पहला है, नरसिंह सलुवा ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सलुवा वंश का आरंभ किया। किसका आरंभ किया? सलुवा वंश का। वीर नरसिंह ने अंतिम सलुवा शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत राय थे। कौन थे? अच्युत राय थे। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सभी सही है आपका। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिख गुरु से संबंधित कथन क्या है? पहला करा है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। देखिएगा, इसमें से सिर्फ 2 ही सही है। वो 2 कौन सही है? तो दूसरा और तीसरा ये सही है, पहला आपका गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट। 66 नंबर, मानव जन्म से स्वतंत्र है परंतु यह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। यह कथन किसका है? ये बात किसने कहा? तो ये बात रूसो ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांट का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? कांट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कांट का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 68, परपेचुअल पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? परपेचुअल पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये जो था कांट ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 69, 1815 की वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस फ्रांस का प्रतिनिधित्व तेलरा ने किया। किसने किया? तेलरा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मेटरनिख किस देश का शासक था? तो मेटरनिख जो है आपका शासक ऑस्ट्रेलिया का था। किसका था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ब्राजील को स्वाधीनता कब प्राप्त हुई? तो इसको स्वाधीनता 1825 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1800
1879 से 1883 ईस्वी तक, 1879 से 83 तक, 1879 से 83 तक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इराक को ब्रिटेन में से एक उपनिवेश के रूप में से कब मुक्ति मिली? इराक को ब्रिटेन से एक उपनिवेश के रूप में कब मुक्ति मिली? तो इसको मिला 1932 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शक्ति के बारे में कहा जाता था कि उसका सभी सूर्यास्त नहीं होता, उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था? तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन। किस यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति का सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक साम्राज्य था? व्यापक साम्राज्य था। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? सही उत्तर ब्रिटेन हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी सोफी को किस नगर में हत्या हुई थी? किस नगर में हत्या हुई थी? होगा सेराजेवो में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो प्रथम विश्व युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने खेमों में बट गया था? कितने खेमों में बट गया था? तो ये 2 खेमों में बट गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, लुई 18वां ने फ्रांस पर कब से कब तक शासन किया? लुई 18वां ने फ्रांस पर कब से कब तक शासन किया? तो ये किया 1816 से 1826 ईस्वी तक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 80 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया। ये 11th-12th का प्रैक्टिस पेपर है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर किया कीजिए वीडियोस को, क्योंकि इससे जो है व्यूज जो है काफी संख्या में बढ़ सके। मेरे प्यारे छात्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर हमको दीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में।